बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। आज दो मैचेस थे, डबल हेडर था, और आज पहला मैच लाहौर की तपती गर्मी में, जहां तकरीबन टेम्परेचर जो था 40 डिग्री से ज़्यादा था, और तमाशाइयों को ये कहा गया था, चूँकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की छत नहीं डली है, तो तमाशाइयों को ये कहा गया था कि आप अपने साथ छतरियाँ लेकर आएँ और पानी की बोतलें लेकर आएँ। अब पानी खरीदें या बोतल लेकर आएँ, बहरहाल उनको कहा गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और इस शदीद गर्मी में पाकिस्तानी खिलाड़ी तो चलें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे वो भी परेशानी का शिकार दिखाई दिए, और बहुत कम तादाद में तमाशाई मौजूद थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पहले मैच में, जिसमें 87 रन से कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की। और मुल्तान सुल्तान्स की वो टीम जिसने गुज़िश्ता बरस 8 मैचेस जीते थे HBL PSL में और फाइनल खेला था, और वो टीम जो 2021 में HBL PSL जीती और 2022, 23 और 24 में फाइनल खेली, लेकिन आज उसे अपने 7वें मैच में शिकस्त हुई और इस तरह उसका सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। और फिर इसके बाद जो दूसरा मैच हुआ तो लाहौर में और उसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सब जगह जो है तेज़ आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो दूसरा मैच था जो कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान था, उस मैच को ख़त्म कर दिया गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम यूनुस खान। यूनुस खान जो बड़े मेहनती क्रिकेटर थे, लोग कहते हैं स्टाइलिश बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जो इन्होंने मेहनत के ज़रिए 10,000 रन बनाए, फिर वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने 7,000 के करीब रन्स बनाए, और जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने। और यूनुस से हम बहुत सारी बातें करेंगे, टेक्निकल बातें जिस तरह ये हमारे शो में करते हैं, और वो टेक्निकल बातें इनसे पूछेंगे। इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आज भी इन्होंने पिछले मैच में तो सेंचुरी स्कोर की थी। आज भी इन्होंने, कराची की गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज तो इस गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये मैच खेल रहे हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई बताए कि अगर इस तरह से ग्रेड 2 बस काम चलाने वाली बात है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन खुर्रम मंजूर ने एक इनके रिकॉर्ड इनके नाम है कि वनडे क्रिकेट में जो लिस्ट ए क्रिकेट है, इसमें इनकी सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ पाकिस्तान में सईद अनवर, द ग्रेट सईद अनवर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये अब भी क्रिकेट खेलने फिट हैं। हम अपने इन दोनों फिट मेहमानों से, यूनुस खान भी फिट है, ये तो छोड़ते नहीं कोई मौका फिटनेस का। मुझे अच्छी तरह से याद है ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ थे, और ऑस्ट्रेलिया में ये जिम ढूंढ रहे थे, और ये कहते सुबह ये रोजाना जिम जाते थे और फिर आके नाश्ता करते थे। तो हालांकि इनको रिटायर हुए 8 साल हो गए, 2017 में रिटायर हुए ये इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन ये फिटनेस पे तवज्जो देते हैं और इसीलिए फिट हैं। शायद कभी इनको बुलावा आ जाए कि आ जाएं आप भी खेलने के लिए। यूनुस से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग इकबाल भाई। फिट तो आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा फिट नहीं, वो फिट तो है, लेकिन ये कि देखिए यंगस्टर्स का गेम है, और T20 जिस जहाँ आती है, बल्कि अब तो T10 की बात हो रही है, और बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से कौन से गेम्स होने जिसमें T10 का भी होना, ओलंपिक्स गेम्स में होना। हमारी टीम है उसमें, हमारी रेटिंग की बुनियाद पर टीम है। अच्छा, वो रेटिंग का कब तक है? मेरे ख्याल में अभी तो ओलंपिक्स आगे है ना, 2020, 24, 28 में ओलंपिक्स। ठीक है, तो आई होप कि हमारी रेटिंग बेहतर हो और हम वो पहला एडिशन जरूर खेलें उसका, अल्लाह करे। आज कैसे देखते हैं आज का जो मैच? कराची किंग्स को हमने कहा कि कराची किंग्स शेप में आ रही है, आपने खुद कहा, और मुल्तान सुल्तान अंडर प्रेशर थी, डीमोरलाइज थे, उनके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बहुत डाउन है। कैसे देखते हैं मुल्तान सुल्तान को, किसकी नजर लग गई? अच्छा मैच था कराची किंग्स के लिए। टॉस उन्होंने जीता, और फिर जिस तरह कैप्टन ने और उनके जो ओवरसीज सीनियर प्लेयर ने, जिस तरह वो पहले पार्टनरशिप हुई 23 बॉल्स पे 53 रन का टिम सैफर्ड का, और साथ में डेविड वार्नर का, जिस तरह उन्होंने वो इनिंग खेली है, और उन्होंने एक टून सेट की। उसके बाद क्या हुआ कि बैक टू बैक जो उनकी विकेट्स गिरी, बल्कि इवन 3 विकेट्स गिरी, लेकिन जिस तरह जेम्स विंस की जो फॉर्म है वो ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उन्होंने अपना वही रोल किया जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कॉलिन मनरो वो रोल दे रहे हैं, वो आराम से अपना खेलते रहे।
लेकिन उसके उनके इर्द गिर्द जो है वो 2 बैटर खेलते। आज इरफान खान नियाजी को जो देखा वो अच्छे लगे आज शेर में, दो के फिर वो कोई 4 ओवर पहले आउट हो गए, लेकिन उन्होंने गेम रीड किया और कोई अराउंड 33 बॉल्स खेले, 40 कुछ रन्स किए उन्होंने, 40 रन्स किए, थोड़ा पहले आउट हो गए, लेकिन ये कि उन्होंने वो एक पार्टनरशिप बिल्ड की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो मिडिल फेज में जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा हमसे कहते हो ना कि ये लो स्कोरिंग गेम्स क्यों होता है, मेरे ख्याल से आज ये नजर आया कि अगर उस वक्त बैक टू बैक 1-2 और विकेटें गिरती तो शायद मुल्तान सुल्तान जो है वो 200 रन ना चेस कर रहे थे, 150 या 160 चेस कर रहे थे और उनके लिए फिर मौका होता है। फिर आखिर में जिस तरह एक और पार्टनरशिप खुशदिल शाह, वो भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, उनकी वो फॉर्म नजर आ रही है उनके बैट से, उनकी बॉलिंग से, और फिर वो जो एक पार्टनरशिप हुई 50 आउट रन की, तो उन्होंने एक टून सेट किया और 200 रन जब ऐसी पिच पे हो जाए जहां पे मुश्किल नजर आ रहा है कि शायद अनीमन बाउंस हो, लेकिन आज कोई अनीमन बाउंस नहीं था, लेकिन ये कि और फिर उनका साथ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सॉरी मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग, फिर 1-2 कैच छूटे और उसका फायदा हुआ और फिर बहुत मुश्किल हो गया था। और जिस तरह फिर मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की, आज फिर वही बात हुई जो हमने कहा कि आपने 1 डायमेंशन प्लेयर नहीं बना, जो जिस तरह मोहम्मद रिजवान को अब आउट किया गया कि वो चौथी 5वीं स्टंप पे हार्ड लाइन पे बॉल किया, उन्होंने आते ही एक शॉट खेला और वो आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये की पॉइंट्स थे जो कि मुल्तान सुल्तान फिर फाइट ही नहीं कर सके। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं जो आज 60 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी जिस तरह यूनुस कह रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से कम बैक हुआ, एक तो जेम्स विंस, उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा, इंग्लैंड के लिए खेल चुका है, फिर उसने इसी टूर्नामेंट में उसने सेंचुरी बनाई थी जेम्स विंस ने, तो आज उसने फिर उसी टीम के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, आज उसने सेंचुरी बनाई। ओवरऑल आप देखते हैं कि किस तरीके से कराची किंग्स ने कम बैक किया, वरना 60 पे 3 थे, लग रहा था कि ये 160-70 करेंगे। नहीं, देखें सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, इरफान ने क्या बैटिंग की आज लग रहा था आज वो बॉल के मेरिट पे खेल रहे थे, सीधे सिंपल लफ्जों में वो जिधर बॉल थी उधर ही खेल रहे थे, कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं लेग स्टंप पे जाके फ्लिक मार दूं, मैं पुल मार दूं, कोई सामने, बिल्कुल बेसिक क्रिकेट खेली, स्ट्राइक को रोटेट किया और सामने जबरदस्त इनफॉर्म प्लेयर जेम्स विंस, उसने क्या उस बंदे से परफॉर्मेंस निकलवाई है। कहीं ना कहीं ओवर के बाद जो उनकी कन्वर्सेशन देखने को मिल रही थी ना, कि एक दूसरे को गलती कम करने के लिए बोलना कि मैच को लंबा करो। जब आप सेट हो जाते हैं इस तरह की पिच पे, जिसकी टीम मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स कर रही है, सही, वो फील्डिंग में भी आखिर में वो एक्सपोज हुए, फिर बॉलिंग में एक टाइम आया एकदम से रन देना शुरू किए, बिल्कुल, और जब रन पड़ना शुरू हुए फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। रिजवान भी परेशान नजर आ रहे थे, देखा था obvious सी बात है। देखें, एक तो मुझे लिटिल बोलूं, मुझे बहुत अफसोस है कि मुल्तान जितनी अच्छी क्रिकेट पिछले 2-3 सीजन खेल रही थी, इस दफा बिल्कुल ऑफ कलर लगी, और टीम बुरी नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा है, कोई भी प्लेयर क्लिक नहीं कर पा रहा। उसामा मीर इनका वेपन था, वो इतना बेचारा बैट फॉर्म में, रिजवान मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर था, मोहम्मद अली मुल्तान में मैचेस में उसने टॉप आउट किए थे, बैट्समैन परेशान थे, स्ट्रगल कर रहे थे। यासिर रेड्डी हुआ, उसने एक इनिंग के बाद फिर वो वापस शेल में चले गए, मिस्टेक, और सबने आज देखा जाए बैट शॉट मार के आउट हुए, कोई अच्छी गेंद पे आउट नहीं हुए कि जी बॉल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था या ट्रैप करके इनको आउट किया गया, मगर अपनी गलतियां बहुत सारी, वो जब आप हार रहे होते हैं ना तो समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो पैनिक बटन कुछ रुक ही नहीं रहा है ना, वो दबा हुई है। यूनुस, जिस तरह से आज उबैद शाह को खिलाया, लेकिन आज बड़े महंगे साबित हुए उबैद शाह, और उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। बॉलिंग में आप देखें, डेविड विली से उन्होंने नई गेंद कराई और उनके साथ जो नई गेंद की माइकल ब्रेसवेल ने की, कुछ ना कुछ तजुर्बा जरूर किया उन्होंने आज मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग एनालिसिस जो है ये तो दूसरी टीम के, कराची किंग्स के। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की, अगर यूनुस हम बात करें, कर्टिस कैम्फर जो साउथ अफ्रीकन है, उन्होंने 4 ओवर्स की 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग। क्रिस जॉर्डन बड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर्स में 46 रन। उबैद शाह इतने महंगे साबित हुए, और फिर उसके अलावा उसामा मीर ने अगरचे 3 ओवर्स में 27 रन दिए, लेकिन वो भी इंप्रेसिव नहीं रहे। आप समझते हैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में क्या फ्लॉ क्या था, क्या गलती क्या थी? देखिए इकबाल भी, अगर मैं उबैद शाह की बात करूं तो जिस तरह उन्होंने टिम सैफर्ड को आउट किया, फिर उमैर बिन यूसुफ को आउट किया, तो वहाँ से तो वो गेम में वापस ले आए थे, और मेरे ख्याल से लीडिंग विकेट टेकर भी है मुल्तान सुल्तान के लिए उबैद शाह। जी जी जी, ऐसी कोई आज उनकी कोई 11 विकेटें हो गई है मेरे ख्याल से।
तो एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने एक सेट किया एक ऐसी बॉलिंग लाइन में जहाँ पे डेविड विली जैसा बॉलर है, उसामा मीर जैसे बॉलर, क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर हैं। लेकिन होता है क्या, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, बाज़ हम बैटर्स हैं तो हम बैटिंग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बैटिंग की पार्टनरशिप हो, तो जैसे 2-3 एक पार्टनरशिप हुई ना कराची किंग्स की, तो 200 प्लस कर गए। इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप हुई। अगर मैं उनकी स्पिनर्स की बात करूँ, माइकल ब्रेसवेल की बात करूं, तो उसके बाद उसामा मीर की बात करूं, तो ये यहाँ अगर उनकी विकेट्स की कॉलम की हम देखेंगे तो ज्यादा विकेट्स नहीं है। अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं तो जब न्यूजीलैंड से वो रिसेंट पास में खेले हैं तो वो कैप्टन भी रहे हैं। जब उनके कैप्टन नहीं थे तो उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया अपनी बॉलिंग से, तो उनकी वो बॉलिंग वैसी नहीं उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आई। तो इसलिए अगर मैं उबैद शाह की पहले की 2 ओवर देखूंगा तो वहां कुछ रना बॉल थे, बाद में वही वाली बात है कि बाद में वो मौका ही नहीं आने दे कि आखिर में जब ये जो लास्ट पार्टनरशिप हुई 63 रन की पार्टनरशिप हुई 33 बॉल्स पे, बहुत शॉर्ट गेम की उबैद शाह ने देखा। वो बाद में देखिए एक यंगस्टर है ना, तो फिर वो परेशानी आती है। अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं तो उन्होंने 1 ही ओवर किया। अब पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, आपने अगर उसामा मीर को पिक किया है, आपने माइकल ब्रेसवेल को पिक किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली आता है कि भाई ये तो 8 ओवर तो करेंगे चाहे जैसी भी पिच हो, जैसे भी पिच हो। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से उबैद शाह को रन हुए, फिर बाद में क्रिस जॉर्डन को भी रन हुए। अभी हमें तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि क्रिस जॉर्डन ने 4 ओवर में 46 रन दिए हुए, उबैद शाह ने जो है वो 4 ओवर में 49 रन दिए हुए, 2 आउट किए हुए। लेकिन अब वो जो कॉज है वो फिर बाजुकात आपको नजर नहीं आता। एंड में तो आप सिर्फ ये देख लेंगे कि भाई इतने रन दिए हुए। तो मेरे ख्याल से ये वो वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बिल्कुल बॉटम पे है, और मेरे ख्याल से अब तो प्लेऑफ से मुल्तान सुल्तान जो है वो बाहर हो गई। खुर्रम, अब जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान का आपने भी जिक्र किया, मैंने भी बताया कि 8 मैचेस लास्ट ईयर जीती थी, फाइनल हार गई थी, और उससे पहले 2021 की चैंपियन टीम थी जिसमें सुहेब मकसूद बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर थे शाहनवाज दहानी भी गायब हैं। फिर उसके बाद 22, 23, 24 मुसलसल 3 साल फाइनल मैचेस खेली, 2 दफ़ा लाहौर से हारी, 1 मरतबा वो इस्लामाबाद से हारी। समझते हैं कॉम्बिनेशन सही नहीं है या कोच की अदम मौजूदगी से भी फ़र्क पड़ा है? पहले इनके कोच जो थे वो ज़बरदस्त किस्म के थे, अपने एंडी फ्लावर, वो अब नहीं थे। और क्या वजूहात क्या समझते हैं आप मुल्तान सुल्तान के डिबैकल की? मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इन्होंने जो फॉरनर्स पिक किए ना वो थोड़ा अब इनको उससे बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, अब डेविड विली कोई इंप्रेसिव नहीं है, लास्ट ईयर भी एवरेज उन्होंने की है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। क्रिस जॉर्डन वो भी एवरेज, कोई खास लास्ट 2 ईयर से। आज जीते, फाइनल तक आए, सही है, मगर इनको कंसिस्टेंट उन्होंने नहीं पार्ट रखा हुआ था प्लेइंग 11 का। इस दफा तो बिल्कुल ही बेंच पे थे, और जब भी खेले उन्होंने मार खाई। फील्डिंग में अच्छे थे, फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप हुए उनसे, बैटिंग में एटे मारते थे, बिल्कुल नहीं लग रही उनकी। तो जिस तरह अब लाहौर के डेविड वीजा हैं, उनका जल्मी के वो आज रोमान रईस को सुना रिलीज कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, रोमान रईस को। अगर ये मेरे पास बता रहा हूँ, खबर दे रहे हैं तो आई होगी इसमें कोई। लेकिन अब वो कर्टिस स्टैम्फर जो आया है साउथ अफ्रीकन, उसको भी तो रखा ना मुल्तान सुल्तान में, जो ऑलराउंडर है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कहीं इन्होंने ना पिक ऐसी की है, कुछ कॉम्बिनेशन में बैठ नहीं रही। अब फास्ट बॉलिंग आपको चाहिए होती है इन कंडीशंस में। आपके पास फास्ट बॉलर जितने भी ना वो मीडियोकर टाइप है, और तकरीबन दुनिया में अब वो कहीं पिक नहीं हो रहे। डेविड विली काउंटी भी सिलेक्टेड मैचेस खेलते हैं, वो रेगुलर नहीं खेलते। क्रिस जॉर्डन खेल रहे हैं काउंटी लेवल, इसके अलावा लीग्स में पिक नहीं हो रहे। इवन शारजा, ये दुबई, अबू धाबी में जो लीग्स हो रही हैं उसमें भी पिक नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपने गलत टीम का कॉम्बिनेशन आपके कहने तो आप बॉलिंग से जीते हैं। कोई सी भी क्रिकेट हो, फॉर्म ऑफ क्रिकेट, आप बॉलर 10 आउट करेंगे तो जीतेंगे, आपके वेपन ही नहीं है। तो यूनुस आप क्या एग्री करेंगे? देखिए बात असल में ये है कि ये जो डेटा गुरु ने एक पॉइंट अभी रेस किया है ना, बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से हम IPL में आप देखते हो कि जितने भी टीम जो नेशनल टीम से नहीं खेलते या रिटायर हो जाते हैं उनको पिक करते हैं नहीं। डेविड वार्नर पिक हुए अभी नहीं। क्यों? वो तो करें वो नहीं। एक बात समझे इकबाल भाई, देखिए एक बात समझनी है कि वो स्मार्ट है। आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको स्मार्ट होना, आपको ऐसे प्लेयर्स खिलाएं जो कि इस वक्त
जो टॉप की नेशनल भी खेल रहे हो और टॉप की लीग्स भी खेल रहे हो। अगर आप ये कहें कि नहीं कि अब हम एक सर्च नहीं करेंगे और उसके बाद आप वही वाली बात है कि सडनली आप एक फील्डिंग कोच को जो है वो हेड कोच बना दोगे, हेड कोच को फील्डिंग कोच बना दोगे, जो कि मुख्तलिफ टीमों में ये होता है। और फिर आप वो अगर वो अवेलेबल नहीं तो वो ये रोल कर लें, ऐसा नहीं है। देखें आपके पास अभी ये PSL खत्म होगी ना, सोचे तो उसके बाद सोचे नहीं, प्लानिंग करें। सोच तो पता नहीं हम कब से रहे, एक साल पहले प्लानिंग जी, आप प्लानिंग करें। उसके बाद आपको एटलीस्ट चले प्लेयर तो आप पिक करते हो ना, वो तो चलो पिक आपके पास एक ऑप्शन बाज़ होता है, नहीं पिक कर लें, लेकिन कोचेज में तो आप पिक नहीं कर सकते हो, सपोर्टिंग स्टाफ में तो आप पिक नहीं कर सकते हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ बैटिंग का तो मैं हेड कोच हो जाऊँ, मैं बॉलिंग देख लूँ, मैं फील्डिंग, ऐसा नहीं है। आप अच्छी प्लानिंग करें और जब आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 100% रिजल्ट आएंगे, कहीं 70% 60% तो रिजल्ट आएंगे। तो ये वो पॉइंट है जो कि मैं PSL में बाजुकात मिस करता हूँ। और वो जो है ना कोचेस को चले जाने देते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ को चले जाने देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो ऐसा नहीं है। देखो आप पूरी प्लानिंग करें और आप प्रॉपर कोचेज लेके आए। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो कितने कोचेज हैं उनके पास? मैं इस पे भी आपसे डिस्कस करता हूं, बताता हूं। मुल्तान सुल्तान की जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान की विमेन टीम के हेड कोच हैं, वो मुल्तान सुल्तान के डगआउट में भी नजर आते हैं, दोहरी जिम्मेदारियां वो अदा कर रहे हैं। और उसके अलावा अब्दुल रहमान वो भी वहां डगआउट में नजर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं। इस पर हम यूनुस ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, इस पर हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको हम बताते चले कि हम HBL PSL के हवाले से बात कर रहे हैं और आज दूसरा मैच जो था वो बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लाहौर कलंदर्स की टीम को और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इस शो में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पॉइंट। खुर्रम की तरफ पहले आता हूँ। खुर्रम, मोहम्मद वसीम का क्या रोल है ये बताएं मुझे खुद समझ नहीं। जैक ऑफ ऑल है या मास्टर ऑफ वन? नहीं, जिस तरह वो फ्रंट पे मुझे लगता है हेड है वही है अभी, और जब भी वो क्योंकि वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे कल जी, वही है। और उन्होंने आगे जिस तरह क्योंकि विमेन टीम की कोचिंग तो कर ही रहे हैं ना, वो हेड कोच है। जहां तक मेरी नॉलेज में है वो पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच है। हेड कोच बिल्कुल सही है। ये इस तरह अलाउ है मुझे तो नहीं पता, खैर। और अगर अलाउ है तो बैठे होंगे ना, कॉम्पिटेंट होंगे ना, इसलिए दोनों जगह कर रहे हैं। नहीं, इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, ये अलाउ है ये मुझे नहीं पता। अगर अलाउ है तो फिर बैठे होंगे फिर। नहीं, पाकिस्तान टीम वुमेन टीम के हेड कोच और वो एक फ्रेंचाइज के हेड कोच बने हुए। हाँ, ये सवाल है यूनुस, इस पे क्या सवाल है ये। देखिए मैं फिर जाऊंगा, खैर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। आपके जो मेंटोर्स हैं 6 मेंटोर्स हैं, 5 मेंटोर्स हैं, वो कहाँ हैं? एक तो डायरेक्टर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद, बाकी एक खेल रहा है शोएब मलिक, ठीक है, बाकी एक कमेंट्री कर रहा है वकार यूनुस, बाकी एक गायब है मिसबाउल हक, वो नहीं है, और उसके अलावा एक और गायब है सकलैन मुश्ताक, वो कोचिंग के लिए पर तोल लें। अब बचे कौन बताएं? अब आप मुझे बताएं तो फिर अगर मैं मोहम्मद वसीम की जगह हूँ तो आपने सब अलाउ किया है तो उसमें कोई ऐसे आर नहीं है। देखें, और आप अभी हम एक कोच की बात कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट कोच हैं पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच होने जा रहे हैं। वो कहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं इस वक्त? इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं, लेकिन उनका पास रिकॉर्ड, वो कहते हैं पाकिस्तान के कोच तो मोहम्मद वसीम को भी तो पास रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खेले हुए कोच, नहीं रह चुके हैं ना, PTV के वो कोच रह चुके हैं, मुख्तलिफ रह चुके हैं ना। देखिए अब आप मुझे बताएं, माइक हैसन की एक पूरी वो बनी है ना, एक क्या कहते हैं उसको, एक पाथवे बनाया गया है, एक रोड बनाया गया है ना। तो उस टीम का कैप्टन कौन है? वो शादाब। और उस टीम का वो शादाब खान जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के क्या है? वाइस कैप्टन। ठीक है, और अगर कैप्टन के इंजर्ड होते हैं तो कौन होगा कैप्टन? फिर यही होंगे, लेकिन कैप्टन बेचारा तो परफॉर्मेंस देके भी उसकी टीम। अब आप मुझे बताएं, अगर माइक हैसन जो है वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के कोच होते तो फिर क्या डिबेट हो रही होती?
नहीं तो माइक हेसन तो न्यूजीलैंड से आया ना, नहीं, हम मैं तो एक बात पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहे सर, मैं एक बात कह रहा हाँ। हूँ, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना आपको कि भाई उन्होंने अच्छा नहीं किया। कि अगर इस वक्त अगर माइक हेसन की बात आती है, सबसे पहले ये होता है कि यार वो अपनी टीम को तो संभाल नहीं सकते, सबसे बॉटम में है, तो वो पाकिस्तान टीम में कैसे कोचिंग कर सकते। तो देखिए ये एक माहौल बनाया जाता है, देखिए इसमें कोई आर नहीं है। दो जगह कोचिंग करने में वो तो पीसीबी अलाउ कर रही है ना। हाँ। तो वो अब हम उनको कैसे ये कह सकते हैं कि यार ये 2 कर लें या 3 कर लें, सब कर रहे हैं। बहुत सारे कोचेस पास में भी ऐसे हैं। मिकी आर्थर सबसे बेस्ट कोच जो आके हम सब उसकी तारीफ करते हैं, तो आपके अलावा चले कोई बात नहीं, क्रिटिक्स भी होने चाहिए। आप कराची किंग्स में थे ना, आपसे बहुत आप प्यार मुझे करते बताएं, थे मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान के कोच थे उस वक्त, और वो कहाँ की कोचिंग करते थे? वो कराची किंग्स की करते थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दरअसल में ये है कि मेरा ये पॉइंट ये है कि जो जितना कैपेबल हो उसको वहां होना चाहिए। अगर देखें फिर बातें कहाँ से निकलना शुरू होती है। देखिए मैं हूँ, मैं बहुत सारी जो है टेस्ट क्रिकेट खेल चुका हूँ, बैटिंग में परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। अगर आप मुझे बॉलिंग कोच बना देंगे इस वक्त तो मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ? तो ये गलत है। तो इसलिए ये समझना है कि इस वक्त कि ऐसे कोचेस होने चाहिए, ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए। वही वाली बात कि अगर वो ओपनर है तो ओपनिंग करें भाई, अगर वो मिडिल ऑर्डर में तो मिडिल ऑर्डर में फाइट करें। और आज हमने देखा है एक प्लेयर जो पाकिस्तान का रेड बॉल का कैप्टन है वो कराची किंग्स से बाहर है। क्यों? इस पे मैं बात अच्छा, उसकी वजह क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद 4 नंबर खेलना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने 4 नंबर खेलना शुरू किया क्योंकि उस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो ओपनिंग करते थे, तो उन्होंने किया, उनकी भी मिस्टेक थी, लेकिन उनको करने क्यों दिया गया ऐसा? तो मेरे ख्याल से देखिए ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे यंगस्टर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमारी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रही। अब आज भी ऐसा हुआ, बहुत सारे ओवर बाकी थे। अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं मुल्तान सुल्तान के, तो वो सब मार के आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकरेज करते हो। और अगर मैं इस वक्त इरफान खान नियाजी की बात करूं बैटिंग की, तो 33 बॉल्स खेले हुए, तो उसमें बाउंड्रियां कितनी है? सिर्फ 5, 3 छक्के और 2 चौके। तो और फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमने बहुत से बैटर्स को देखा, वो कहते हैं जी मैं रोजाना के जो ना 50-60 छक्के मारता हूँ। तो भाई आसिफ खान भी बहुत छक्के मारता है। जो भी है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एक इनिंग 33 बॉलें खेलनी है, 40 बॉलें खेलनी है ना, तो सिंगल डबल भी तो ले। उसके लिए मैं ये नहीं कर रहा डॉट बॉलें खेले, सिंगल डबल खेले, ताकि आपको आपकी इनिंग आपके लिए बेटर में फायदा हो और आपकी टीम के लिए भी फायदा हो। अब आप कैसे देखते हैं अब जो सूरत हाल है, जैसे शान मसूद का यूनुस ने जिक्र किया, मोहम्मद वसीम तो चले हैं उनके साथ, अब उनकी टीम तो आ गई है, बिल्कुल ही समझ लीजिए बाहर हो गई है। अली तरीन क्या फैसला करते हैं तो उनका डिस्क्रिशन है। अब अगली दफ़ा ये टीम लेते भी हैं नहीं लेते, क्योंकि अब जो होता ही है ना कि अब इस दफ़ा 10 साल हो जाएंगे मुकम्मल, तो टीमें अब जो है नए सिरे से उनकी नीलामी होगी, ऑक्शन होगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन आता है कौन नहीं आता। लेकिन अगर हम शान मसूद की बात करें, जैसे यूनुस कह रहे हैं कि 4 नंबर पे वो क्यों खेले, वो इसलिए खेले, 1 डाउन भी खेले वो पाकिस्तान से, कि इसलिए कि जगह नहीं बन पा रही थी। फखर जमान भी थे, रिजवान और बाबर जगह नहीं छोड़ रहे। इकबाल भी, फखर भी नीचे 4-5 नंबर खेले। यहीं से शुरू करता है जहां से भाई ने पकड़ा। बताएं। फखर जमान को नीचे खिलाया गया ये श्योरिटी देके कि भाई आप इस नंबर पे खेलो, आप बाहर नहीं होगे। यार फखर जमान बच्चा नहीं है, उसने बात करी है, उसने बोला भाई मैं ओपनर हूँ और मैं दुनिया में परफॉर्म करके आया हूँ। उन्होंने बोला भाई हम आपको बैक कर रहे हैं, इस्तेमाल करता है वो हम श्योरिटी दे रहे हैं ना, आप खेलें परफॉर्म करें। इस नंबर पे टीम की रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट है, जब लेफ्ट आर्म बॉलर आएंगे, मिडिल में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पूरा बकायदा दिमाग बना के। तो आप भाई इनिंग खराब हो गई, हम बैठे हैं ना, आप खेलो। वो खेलता रहा, 3-4 साल में खराब परफॉर्मेंस भी हुई है। एक टाइम तो ऐसा आया था फखर को बोलने भाई कब ड्रॉप करोगे, ड्रॉप हो गया था। हाँ हो गया था। तो यही तो बोल रहा ना, अब पूरी ये पिछले 6 साल से पैटर्न खराब किए गए और तरीके किसके लिए किए गए? अब आप सही सी बात कर रहे हैं, रिजवान और बाबर के लिए देखें जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि ये दोनों जब ओपनर जाते थे ना तो 12 से 14 ओवर खेलते हैं, जिसपे बड़ी उसके बाद 6 ओवर छोड़ के आ जाते थे और टीम का स्कोर होता था 120-130। अब आप आखिरी 6 ओवर में जी 200 कैसे करेंगे? आप मुझे सवाल का जवाब। लेकिन वो कहते हैं हमने 160 की भी पार्टनरशिप की जो इंडिया को एक दफा हो गया 2 साल में, तो वो क्या फिर चलता रहेगा? तो वो सोशल मीडिया का जमाना ना, एक दफा कर दी वो साल भर खिंच के चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो जो इनके यही चल मैंने देखे बात वही बात है ना। लेकिन आज एक हुआ ना एक मैच जिसमें डेविड वार्नर और टीम सैफर्ड ने बैटिंग की है ना, 4 ओवर खेले वो लोग। कितने रन थे 4 ओवर में? 50 वो आउट भी हो गए। लेकिन आपने देखे एक बेस तो सेट करना है ना। आप अब इसी वजह से हम देखिए
हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो अभी पाकिस्तान में ये जो मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं और इनको मौका भी मिल रहा है। इरफान खान नियाजी को मिला, अब्दुल समद को मिल रहा है, इफ्तिखार चले सीनियर प्लेयर है लेकिन उनको मिल रहा है, उमैर बिन यूसुफ को आज चांस मिला, लेकिन उमैर बिन यूसुफ को भी देखें कि अभी कुछ चौथा पांचवा बॉल खेल रहे हैं और उन्होंने मार दिया नहीं, और मारा भी कैसे, अगर आपने देखा होगा कि वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है, उन्होंने अपना जो लेफ्ट फुट है वो क्लियर किया और सडनली उनको बॉल थोड़ा स्लो हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर, उन्होंने मजबूरन ना मारा ना खेला और वो आउट हो गए। क्यों भाई? देखिए ये आप इनकरेज कर रहे हो कि भाई ये शॉट्स खेलें वो शॉट्स खेलें। भाई बात असल में ये कि अगर आपने ये देखिए ये फॉलो विकेट्स हैं, ये देखिए ये डेविड वार्नर आउट हुए हैं, लेकिन जब 4 ओवर हुए हैं तो वहां पे 57 रन पे वो 1 आउट है। अब ये देखें, अब इस बॉल को देखें, अब उनका अगर मैं स्लो मोशन में कहीं जिसको देख पाऊं तो जब उन्होंने फ्रंट शॉट खेला तो फ्रंट फुट वो बिल्कुल बाहर, लेकिन बात असल में ये कि अब यही बात हम फखर जमान के लिए कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं कि आज वो सिफर पे आउट जी, वो आज उनका आउट देखा आपने। वो हम बार बार ये 5-6 मैचेस से खेल रहे हैं, जब आपका बॉटम हैंड इतना सख्त हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा और आपका बैट बंच होना शुरू हो जाएगा तो आप सीधी सीधी बॉल भी जो है ना आप मिस करोगे। और ये बड़ी वरी साइन है। देखिए वो एंगल से हुआ ना, जब उन्होंने एंगल चेंज किया उनके लिए, वो वहां से बिल्कुल इतना कोई खास, वो तो एंगल से अंदर आया उनके लिए, लेकिन वो लाइन ही मिस कर गए। अभी देखिए 3 टॉप के बैटर, जो मैंने उस दिन भी एक लेगेसी की बात कर रहा था, कौन के अगर मैं बाबर आजम की बात कर लूं, मोहम्मद रिजवान की बात करूं, फखर जमान की बात, इनको बहुत ज्यादा यंगस्टर देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ ने आज क्या किया, इनको फॉलो कर रहे होंगे ना कि आपने पैर क्लियर करो, शॉट मार दो, सडन अगर वहां बॉल होगी, ऑप्शन से बाहर होगी तो आप फंस जाओगे। तो भाई ये इन तीनों बैटर्स का बहुत ज्यादा रोल है पाकिस्तान करंट क्रिकेट में, क्योंकि बाबर आजम को बहुत ह्यूज उसकी फॉलोइंग है, यंगस्टर जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं, फिर फखर जमान को देख रहे हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को देख रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान आज भी वैसे आउट हुए, तो देखिए ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, और फिर जो इंटरनेशनल जो टीम्स है ना वो आएंगी और वो आपको एक्सपोज करेंगे और आप परफॉर्म नहीं करोगे। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से कि आप मौके फराम खुद कर रहे हैं, और जो यंगस्टर हैं, जब आप भी टीम के साथ होते थे तो जो कोचेज हैं उनका रोल होता था कि बताएं कि या अपनी मर्जी करो, या आप किसी को देख के इंस्पायर होते थे, आप कहते थे मैं ऐसे खेलूंगा? नहीं, मुझे आप बताएं ना, बाबर आजम को या रिजवान को कौन बताएगा? कौन बताएं? कोचेज बताएंगे, जो कोचेज हैं वो बताएंगे। इतने बड़े प्लेयर हो गए, ऑनेस्टली बात नहीं ऐसा नहीं होता यार, देखिए गलत इमेज जाएगा इस तरह बात। कहने का मकसद ये, आपको लगता है कि बात होती होगी? नहीं, रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ मैं, ये आपको हवा में बात नहीं कह रहा हूँ। जब पूरा स्टेडियम बाबर बताते होंगे, जब बाबर आजम को बाबर की माशाल्लाह जो फैन फॉलोइंग है ना, जब बाबर ग्राउंड में एंटर होता है ना, वो बताते होंगे ना, क्राउड खड़े होके बाबर नहीं, इंजमाम नहीं बताते होंगे। इंजमाम तो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, नो डाउट। मैं विद रिस्पेक्ट ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बताते होंगे, मगर स्पेशली जाके बताना, एक इंजी भाई के पास जाके पूछना, और इंजी भाई खुद जाके बताएंगे भाई आप ये गलती कर, दोनों चीजों में अलग बात है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान, चलो भाई आप बड़े नाम बन रहे हो या बन गए हो, आप अपनी गलती को तो सही करोगे, हर मैच से सीखना है अगर आपने आगे जाना है। अगर ग्रांटेड समझोगे प्लेस, तो फिर इस पे हम मजीद बात करेंगे कि अगर खिलाड़ी ये समझ ले कि वो उसकी जगह पक्की है, अब उसको कोई हटा नहीं सकता, तो फिर उस सूरत में तो आप कुछ भी कर लें, वो यही होगा जो हो रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और पॉइंट्स टेबल पर भी डिस्कस करेंगे। आज जो एक पॉइंट शेयर हुआ है इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, जीत की धुन। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने दोनों मेहमानों, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैचेस हुए उन मैचेस के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएं, आपको बताते चलें कि क्रिकेट का गेम चेंजर लगाओ वीकली प्राइम ऑफर जो दे 100 GB डाटा और एंजॉय करो मैच एनालिसिस, लाइव स्कोर और बहुत कुछ, और ये कह रहा है टेलीनॉर। तो आप जरूर इस पर जो है इसको अपने साथ जो है इसको
इस डाटा को जो है वो आप इसको वो कीजिएगा। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मजीद, और जब खुरम आपसे शुरू करता हूँ, मुख्तसरन 5 मिनट है हमारे पास चंक में, ये बताइए कि अब आज जो लाहौर कलंदर्स का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ कि जो 1-1 पॉइंट हुआ, आप समझते हैं ये 1-1 पॉइंट आगे जाकर कितना, अब तो मुझे मुल्तान तो आउट हो गई, अब सिर्फ एक चांस है तो पेशावर ज़ल्मी के लिए, वरना बाकी टीमें तो उस रेस में बहुत आगे चली गई। कैसे देखते हैं 1-1 पॉइंट? नहीं, ये 1 पॉइंट बहुत भारी पड़ेगा, और जिस तरह की देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा था कराची की क्रिकेट पे, मगर जिस तरह वो लास्ट 2-3 गेम खेले तो अब मुझे डाउट नहीं है, टॉप 4 ऊपर के क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, कोई ज़ल्मी बाहर हो जाएगी। यूनुस पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें कि 6 मैचों में 10 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लाहौर कलंदर्स के 9 है, लेकिन वो 8 मैच के लिए वाइट टीम है 6 टीमों में जो सबसे ज्यादा 8 मैच के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7 मैच, कराची किंग्स 7 मैच, क्वेटा के 9 हो गए आज के 1 पॉइंट जो मिला है, और कराची किंग्स के 8 हैं। तो आप कैसे देखते हैं पेशावर ज़ल्मी को, जिसका -0.847 का नेट रन रेट है, उसको आगे जो उसके बकिया 4 मैचेस अगर वो जीतती है तो फिर आगे आएगी वो? बिल्कुल, उनको बिग जंप लेना पड़ेगा, जैसे कराची किंग्स ने जंप लिया और बैक टू बैक 2-3 मैचेस जीते हैं। इवन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, फॉर समहाउ उनका जो बैलेंस था, उनका कॉम्बिनेशन था वो अच्छा हुआ, और आज वो बहुत अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं। लाहौर कलंदर्स के 8 मैच हो चुके हैं इस वक्त, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास एक चांस है, क्योंकि आज उनको 1 पॉइंट मिला, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज स्ट्रगल कर दी। अगर ये मैच पूरा होता तो स्ट्रगल कर दी, 111 पे 3 थे 13वें ओवर में जी, वो स्ट्रगल कर दिया। और जिस तरह आज मोहम्मद नईम ने बैटिंग की, आपके शहर से मर्दान से, अच्छा ये आपने मुझे बताया। देखिए, उन्होंने पिछले मैच में एक दिखाया, एक अपना दिखाया कि, लेकिन आप लाहौर कलंदर को दाद देंगे, उनको कंसिस्टेंट मौके देते। बिल्कुल, उनकी जो सिलेक्शन है, जो उनकी आई है, जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको मौके दिए, और जिस तरह ये लास्ट 2 इनिंग खेले हैं, और आज तो वो जिस तरह उन्होंने आज उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी, उनका बैलेंस था, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। क्योंकि उनमें एक अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं करते कि वो कहते हैं ना बाज़ वक़्त कि आपका एक बैटर होते हैं, उनका ये स्ट्रॉन्ग एरिया, उनको हमने देखा है कि वो आज ऑन साइड पे भी खेले, वरना पिछले मैचेस में सिर्फ ऑफ साइड खेल रहे थे। वो पूरा उन्होंने किया। बस थोड़ा सा ये कि एज अ यंगस्टर उनको समझाना है, लेकिन खैर वो एक्सपीरियंस के साथ टाइम के साथ सीखेंगे। ये प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह उन्होंने ये 50 रन्स की इनिंग खेली है, बहुत जबरदस्त, उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे जाते, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक उनके साथ खेले, तो अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। तो अगर यहाँ पे जिस तरह ये खैर वो तो आउट हो गए थे, बारिश नहीं आती, 180-190 रन करते, तो क्योंकि बैक टू बैक इस पिच पे मैचेस हुए हैं और थोड़ा और स्लो होता, मेरे ख्याल से ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट मिल गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और अच्छा हुआ कि वो उनके लिए मैच अच्छा हुआ, पूरा नहीं हुआ, नहीं तो उनको वो स्ट्रगल करते बाद। और हम कैसे देखते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीत कर आई, और जिस तरह से सर विवियन रिचर्ड जो उनके मेंटोर, जितना वो इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उनके हेड कोच मोइन खान तो बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है सर विवियन रिचर्ड्स की। तो आप समझते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अगर टॉप 2 में आ गई, फर्ज कीजिए इस्लामाबाद के बाद, तो वो बहुत मुश्किल डाल सकती है। एक ही दफ़ा ये टूर्नामेंट जीती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और इससे पहले ये फाइनल भी खेले थे, 2016 में फाइनल खेले देखे, और 2018 का टूर्नामेंट। बिल्कुल, मगर मेन चीज़ ये इन्होंने ना इस दफ़ा ड्राफ्ट बहुत अच्छा किया, इनकी पिक सबसे अच्छी है, और स्पिन डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर्स इनके 3-3, 4-4 हैं, फिर इनके वैरायटी। अच्छा, मिडिल जो फेस है ना, खासतौर बैट्समैन होगा, 6ठे ओवर से 14वां, उसमें जो रन बॉल खेलने वाले प्लेयर हैं वो सबसे अच्छे इनके पास है। तो इसका क्रेडिट मोइन खान को जाएगा ना, जो हेड कोच हैं, जो सारे बनाते हैं, तो बाद में आए हैं। ये मोइन भाई हो गए या नदीम भाई हो गए या नबील या आदम भाई, जो भी इन्होंने बैठ के टीम इन्होंने पिक की है, बड़ी आला कैलकुलेटेड टीम पिक की है, जिसका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त कम है। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बात करेंगे HBL PSL के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। क्लेयरमैन प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। चंद मिनट बाकी रह गए हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली है। 17 साल के तवील अरसे के बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को 2 मैचों की मेजबानी दी गई है। बकिया 3 T20 मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार दिया हेड कोच के लिए, और मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। अभी हेड कोच का अनाउंसमेंट होगा, टीम का अनाउंसमेंट होगा। लोग कह रहे हैं कि पसे पर्दा
जो लॉबीज जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एक सिलेक्टर हैं हसन चीमा साहब, उनकी बड़ी सुनी जाती है, वो डेटा एनालिस्ट हैं, वो अपनी लॉबी बना रहे हैं क्योंकि आखिरी लम्हे पर सकलैन मुश्ताक जो कप्तान बनने जा रहे थे वो कप्तान बनते बनते रह गए न्यूजीलैंड के दौरे पर, और फिर उनको कप्तान नहीं बनाया गया, सलमान अली आगा को बनाया गया। तो लॉबीज काम कर रही है। क्या माइक हेसन जो है उस लॉबी के जरिए पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बन जाएंगे? लेकिन जेसन गिलेस्पी और उनके अलावा गैरी कर्स्टन ने जिस तरह का तल्ख तजुर्बा किया है, क्या वो इस तल्ख तजुर्बे के मुतहम्मिल हो सकेंगे? यूनुस कैसे देखते हैं? नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं तो आपको लास्ट ब्रेक में भी, ब्रेक से जाने से पहले भी कहा था, देखिए अभी इस वक्त माइक हेसन की बात हो रही है ना, तो आपने खुद ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं जी, वो वहीं से हैं। उनके बाद जो हम अभी आप बात कर रहे थे कि शादाब खान जो है वो कैप्टन होते होते रह गए, वो कहाँ के हैं? वहीं के। तो देखिए ये खैर हमें लॉबीज की तो हम बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए आप मेरिट पे, जब हमने इससे पहले भी बात की, आप मेरिट पे डिसीजंस करें, ठीक है। अब अगर पसंद नापसंद की बुनियाद पे पसंद नापसंद नहीं है कि देखो ये हमें पसंद है, ये हमारी टीम को अच्छा लेके जा रहा है, तो ये बाद में इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं बाद में। इसी तरह जब जेसन गिलेस्पी आए थे या और गैरी कर्स्टन आए थे, तो शायद उनके लिए भी किसी ने लॉबी बनाई होगी। तो देखिए आपको ऐसे, और फिर बाद में प्रॉब्लम हो गया कि भाई ये तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो देखिए आपको यहाँ पे टाइम ले, और ये कोई आप अभी इस वक्त क्या करें कि इस वक्त ये जो सीरीज होने जा रही है, जल्दी में कुछ ना करें। आप देखें, आप सोच समझ के फैसले, आप अपनी एक प्रॉपर कोचेस का स्टाफ रखें, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी का रखें, उसके बाद जो आप जो अभी बात करेंगे, अभी फिर आप बात करेंगे चीफ सिलेक्टर जो है वो शायद अभी आकिब जावेद फिलहाल अबूरी चीफ सिलेक्टर तो अब देखिए ये अबूरी होगा तो फिर फैसले भी तो अबूरी होंगे ना। ठीक है, तो आप आपके पास बहुत टाइम है, इसको जल्दी फैसला करें और प्लानिंग से चलें। ये ना हो कि अभी फिर आप एक फैसला करें तो माइक हेसन जो है वो महीने के बाद बोले जी मैं वापस, और वो है भी न्यूजीलैंड के, वहाँ उनकी उस स्ट्रक्चर में रह चुके हैं और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा। गैर मुल्की कोच खुर्रम आएगा, जिस तरह से वो जेसन गिलेस्पी ने जो इंटरव्यू दे दिए, बयानात दे दिए। गैरी कर्स्टन खामोश रहे, केप टाउन में वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, लेकिन वो 2011 का वर्ल्ड कप गैरी कर्स्टन ने जितवाया था भारत को, वो बड़े जबरदस्त कोच हैं। आप समझते हैं इन हालात में कोच मुल्की देसी अच्छा होगा या गैर मुल्की? नहीं देखिए, आवाजें तो यही आ रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है कि उनका टॉप पे नाम है। देखिए इन दी एंड बोर्ड ने फैसला करना है कि बोर्ड को टीम के लिए बेहतर क्या दिख रहा है। सही। और इसमें 90% यूनुस खान हो सकते हैं कोच? नहीं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो अफगानिस्तान बुला रही है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे से बेहतर जो चीजें हैं वो अफगानिस्तान कर रही है। मैंने प्रैक्टिकली चीज बताई। वेस्ट इंडीज में हुआ, उन्होंने किसको हायर किया? डीजे ब्रावो। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, उन्होंने बैटिंग कंसल्टेंट कौन हायर किया? यूनुस भाई को। और एक और का मैंने बताया था, अमेरिका में हुआ था, किसको हायर किया था? तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी थी। तो हमसे बेहतर तो वो चल रहे। तो भाई आपको बेहतर जो लग रहा है उसका डिसीजन लेना ना, ये थोड़ी देखना कप्तान को ये पसंद है। यूनुस तो मेरिट पे होना चाहिए, वही बात इसलिए देखिए मेरिट पे होना चाहिए। बात दरअसल में ये कि देखिए चाहे यूनुस खान हो, खुर्रम मंजूर हो, एक्स कोई भी हो, आपको मेरिट पे उनके साथ बैठ के एक अलाइन करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है, देखिए कोई भी हेड कोच आएगा, मैंने देखा द ग्रेट बॉब वुलमर की हम इसलिए बात करते हैं, जब वो आए थे तो वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आपकी बॉल्स कौन सी यूज होनी है, वो सब में उनका वो इन्वॉल्व थे। तो आप ऐसा कोई कोच लेके आओ जो कि इसमें इन्वॉल्व हो और जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा हो और जो कुछ चेंज ला सके। ये नहीं कि सिर्फ आगे जॉब करनी है और टाइम बस आना है और फिर मैंने या पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने कराची में नहीं रहना। इसमें प्रॉपर कोचेस होने चाहिए जो कि प्रॉपर टाइम दें और सारे पीसीबी में इन्वॉल्व, और वो फैसला ना करें प्लीज कि जो मुझे पसंद है या आपको पसंद है, वो फैसला करें जो क्रिकेट के लिए अच्छा है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है और पाकिस्तान के प्लेयर के लिए अच्छा है। चलिए इस पर हम बात करेंगे। कल का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी की टीम कल किसके मध्य मुकाबिल होगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबिल होगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर रहे थे, इसी नोट पर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। इंशाल्लाह अगर कल जिंदगी ने वफा की तो यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।